आज देखो ये मैया आई हैं, दर्शन करिए माँ का। ये माँ आई हैं आज इस उम्र में। कहां से आई हैं, क्यों आई हैं, क्या दिक्कत है? मैया कहां से आई हो मेरी माँ? हैदराबाद। हैदराबाद? हाँ हैदराबाद। हाँ। घर में कौन कौन है? क्या बोले? कोई भी नहीं है मेरा, ऐसे ही हूँ। बेटा है, देखते नहीं। बेटा है? हाँ, देखते नहीं। नहीं देखता? हाँ। कितने बेटा हैं? दो। दो बेटे हैं। हाँ तो बेटा देखता नहीं है? हाँ हाँ। सेवा नहीं करता? कहाँ भी जाने का जा बोलो, हमारे को नहीं है। अच्छा, तो आपको परेशान करता है बेटा क्या? हाँ, दांत तोड़ दिए देखो। तकिए ऊपर रख के ना, ऊपर तकिए रख के ना जोर लगायो, दांत टूट गो। आपको तकिया दबा के मुंह पे तकिया रख के? ऐसा कमर कमर लात मारी। कमर में लात मारी? हाँ, तो ऐसा चला नहीं जाता। चला नहीं जाता? हाँ। देखो बेटे ने माँ के कमर में लात मारी और तकिया मुंह में दबाए तो एक दांत टूट गया। तो ये कौन से बेटे ने किया, बड़ा कि छोटा? हाँ। कौन से बेटे ने किया ये? छोटा। छोटा बेटा? हाँ। तो बड़ा बेटा सेवा नहीं करता? बड़ा तो पत्ता खेलता पीता। शराब पीता? हाँ हाँ, अच्छा। और छोटा बेटा आपको मारता है? वो बोलता तेरे से काम नहीं होता क्या? 3 टाइम खाते, काम नहीं होता क्या? सोफा पर बैठे तो हाथ पकड़ के भगा दी, लात से मारो। अरे ये कान से भी सुना है कौन मन? आपको सुनाई भी नहीं पड़ता? हाँ। ये कौन लोग आए हैं आपके साथ? ये मेरी बेटी की बेटी। आपकी बेटी की बेटी है ये? हाँ। तो बेटी सेवा नहीं करती क्या? बेटी के मुंह में ये नहीं है मर्द। हाँ। बेटा छोटा है, 4 बेटियां हैं उनका। अच्छा। वह बेचारी क्या करेगी, वह खुद ही मशीन का सीने का काम करती। बहुत परेशानी होगी बोल के। मैं एक बार आप हैदराबाद में भागवत बाते है ना? हाँ हाँ। जब मैं सुनी। अच्छा, आप वहाँ आई थी? हाँ, सुने गोशा महल में? टीवी को वो देख के ना मैं बोले हाँ उठे जाऊँ मैं तो। अच्छा। नको बेटा, मेरे को कुछ भी नको, मैं जाऊंगी। पर हैदराबाद से बहुत दूर लगता ना, तो कोई साथ नहीं, कोई मेरे को पैसा नहीं, कैसे जाऊं कैसे नहीं करके ना। अब देखिए ये माँ कितनी उम्र की होंगी, कितनी आयु है आपकी? 80-90 की होंगी। 80-90 की? हाँ। इस उम्र में देखिए माँ की कमर में बेटे ने लात मारा, तकिया से मुंह दबा के मारना चाहा, दांत तोड़ दिया बेटे ने। और इस हालत में जब माँ को ठीक से चलना नहीं आ रहा, तब बेटे ने अपनी माँ को घर से निकाला। और बेटी से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राधे राधे, मेरा नाम सोनू है। राधे राधे। सोनू, तो ये आपकी कौन लगती हैं? मेरी नानी है। नानी है। तो अपनी नानी को लेके आप क्यों आई हैं? मेरी नानी को इसलिए लेके आई, मेरी मम्मी की परिस्थिति नहीं है रखने की, और मेरे मामा लोग रखते नहीं। मैं मेरे मामा के कभी गई नहीं आज तक। अच्छा। हाँ। तो आपके मामा मतलब ये मैया के जो बेटा है, हाँ, ये लोग सेवा नहीं करते? मैं आज तक जाके ही नहीं देखी कभी। क्यों? मेरी रेवाड़ी शादी हुई हुई है, मैंने 19 साल हो गए, कभी मामा का घर ही नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? कभी गई क्यों नहीं? जब मम्मी नहीं जाती, नानी नहीं रहती है, कभी कोई बोलता ही नहीं है आने से, तो कैसे चले जाएं? मतलब मामा लोग इनकी सेवा नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं करते। अच्छा। और मैंने मेरे मम्मी के पास में आने के बाद मैंने बात भी की है अपने मामा से कि मामा ऐसी की बात ऐसी, अब बड़े हो गए हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बोल भी देते तो थोड़ा, इनको तो सुनने भी नहीं आता है, क्या बोलेगी। सही है। हाँ, मैंने बात की तो बोले, मैंने तो जिस दिन ये निकल गई थी ना, उस दिन इनका पिंड दान कर दिया था मैंने। अच्छा, मतलब मैया का बच्चा बोल रहा है कि मैंने माँ का पिंडदान कर दिया। देखो माँ जिंदा और पिंडदान कर दिया। बोले अब आएगी ना तो मैं लात मार के निकाल दूंगा। मैंने बात ही नहीं की, मैं अपनी मम्मी से क्या किया, यहाँ बुला ली मैं अपने पास। तो आपकी जो माँ है, तो माँ रख लेना, माँ अपनी माँ को रख ले। माँ मेरी रख लेती, लेकिन मेरा भाई छोटा है, मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा एक्सपायर हो गए।
अच्छा। हाँ। और आपका विवाह हो गया? हाँ, मेरी शादी हो गई रेवाड़ी। तो आप लोग रख लेते इनको? मैं तो रख लेती, लेकिन मेरी परिस्थिति ऐसी, मेरा लड़का छत के ऊपर से गिर गया है, तो मेरे लड़के का ऑपरेशन हुआ, मेरे हस्बैंड के पैर में राड़ डली हुई है, मेरी कंडीशन है नहीं। और जो मेरी छोटी बहन है, इसकी शादी को 5 साल हो गए। जब ये फांसी खा रही है, बीपी की गोलियां खा के मर रही है, मरने से अच्छा है मैं बोली यहाँ पे छोड़ के जाऊंगी अपनी नानी को, जो आके मिलूंगी तो बैठी तो दिखेगी मुझे। ठीक है। अब देखिए, माँ है बूढ़ी, परिवार के सब लोगों ने अपने अपने हालात बताए कि हमारी ये मजबूरी, हमारी ये मजबूरी, हमारी ये मजबूरी, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। माँ को अंत में देखो, यही है, जवानी होती है तो सब स्वीकार करते हैं, बुढ़ापे में लोग इस तरह से व्यवहार एक बेटे ने अपनी माँ से किया। बेटियों का तो कोई दोष नहीं है, ठीक है, मजबूर हैं आप लोग, अपनी जगह ठीक है। लेकिन देखिए, गौरी गोपाल आश्रम में 290 माताएं हैं, लेकिन फिर भी ये दास अनिरुद्ध मजबूर नहीं है, इन माओं की सेवा करने को तैयार है। आप सबसे कहता हूं कि इन माओं की सेवा के लिए आपकी रोटी जब बने घर में, तो आप रोटी खाने से पहले एक रोटी अपनी इन वृद्ध गौरी गोपाल आश्रम में माओं के लिए जरूर निकालिएगा। आधा घंटा एक्स्ट्रा काम करिए, ये सोचकर कि आपकी एक माँ वृद्धाश्रम में गौरी गोपाल में है। गौरी गोपाल में रहने वाली माँ आप सबकी माँ है, क्यों जी, है या नहीं? ये माँ, अब बताओ, ये माँ जो है ये हम सबकी माँ है कि नहीं? इनके अपने बेटे ने जीते जी पिंडदान कर दिया, पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम माँ को रोटी दें, हम माँ को छाया दें, हम माँ का साथ दें, उनको दवाई दें, उनकी जरूरतें पूरी करें। मैया, आपको यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए आपसे? यहाँ पैसे नहीं, यहाँ हमने पैसे तो नहीं लिए आपसे? नहीं। रहने आप कब आई हैं? दवाएं लाके दे दे कोई, कभी आगे न, मेरे को 15 दिन हुआ। यहाँ कब आई? आ जाए, आ जाए, हाँ। यहाँ आ जाए। और 15 दिन से कहाँ थे आपके पास? बेटी के घर में। बेटी के घर में 15 दिन से गौरी गोपाल में आ जा पाई, आपको कोई पैसा नहीं लिया गया रखने का। अब देखो, इन माँ से हम कोई पैसा नहीं लेते, आप लोगों से प्रार्थना है कि आपकी माँ है, आपकी जिम्मेदारी है, गौरी गोपाल में चूल्हा जले तो इन माओं के लिए रोटी बने, तो वो आपके सहयोग से चूल्हा जलेगा। आप इन माँ को, एक एक माँ को गोद लीजिए कि एक माँ का तो साथ देंगे, एक माँ को तो रोटी देंगे, एक माँ को गोद लीजिए, एक एक माँ को गोद लेंगे तो काफी सेवा हो जाएगी। आप इन माँओं का सहारा बने, आप इन माँओं को रोटी दें। और इन माँओं के लिए जो आश्रम का निर्माण हो रहा है, देखिए, ऐसी जरूरतमंद माँओं को लौटना ना पड़े कभी यहाँ से, इसके लिए आश्रम के निर्माण में आप थोड़ा थोड़ा सहयोग, एक ईंट का, एक बोरी सीमेंट का जरूर सहयोग करें, ताकि आपकी सहयोग से माँओं के लिए, अब ये माएँ जहाँ रहेंगी वो छाया आपके सहयोग से ही तो बनी है। अब कितना पुण्य मिलेगा आपको कि आपके सहयोग से जो आश्रम बना उनमें ऐसी जरूरतमंद माएँ रहती हैं, कितना बड़ा पुण्य आपको मिलेगा। तो आप भी, हाँ मैया, 15 दिन होगा आके ना बेटी का ना, हाँ, तो अब कहाँ जाऊँ बोल के ना आपके पास आए। ठीक है, अब आप यहीं रहना। आपका ये बेटा है तीसरा, अब तीसरा बेटा ये दास अनिरुद्ध, हम सब आपके बेटा बेटी बन के अब सेवा करेंगे आपके। ठीक है मैया, आपका बेटा अब ये है। राधे राधे। देखिए, ये क्या कहें, कुछ कहने के लिए नहीं है, बस आपसे प्रार्थना इतनी है कि इन माओं का सहारा बनिए, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। आओ, आप में से कुछ भक्तों ने इन माओं के लिए रोटी दी है, माओं को गोद लिया है, माओं के लिए हाथ बढ़ाए हैं, संतों की सेवा के लिए, रसोई सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए, विद्यार्थियों की सेवा के लिए। इन बेसहारा माओं का सहारा बनिएगा। जो किसी बेसहारा का सहारा बनता है ना, भगवान उसका सहारा जरूर बनते हैं।